सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा। थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना, थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। बहुत प्यार है ये या तकरार है ये, बहुत प्यार है ये या तकरार है ये। जो रूठेगा कोई तो इकरार है ये। अजब सिलसिलाए मोहब्बत तो देखो ये उसका दीवाना, वो इसकी दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा। थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना, थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। मादी लाडो तू टाली वाले खेत न जावी, मादी लाडो तू टाली वाले खेत न जावी। तेरी अल्लड़ शोख जवानी, तेरी चाल बड़ी मस्तानी, तू मां प्यो दी ये रानी, सुन ले वेख ना जावी। मादी लाडो तू टाली वाले खेत न जावी, हो मादी लाडो तू टाली वाले खेत न जावी। चिट्टा कुकड़ बने रे थे, चिट्टा कुकड़ बने रे थे, कासनी दुपट्टा
दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते कुंडा लग गया थाली नू कुंडा लग गया थाली नू हत्था उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वारी नू हत्था उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वारी नू तू लगदी बड़ी कमाल तेरी हिरनी वर्गी चाल तेरे नागन वर्गे वाल तू हैगी बेमिसाल तू लगदी बड़ी कमाल तेरी हिरनी वर्गी चाल तेरे नागन वर्गे वाल तू हैगी बेमिसाल लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया आबो सामने बोलो दी रुस के न लंग माइया हाँ लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आबो सामने कोलों दी रुस के न लंग माया कुड़िए कुड़िए आगर तू सुन जा मेरी नच ले ना देर न कर देरी कुड़िए कुड़िए आगर तू सुन जा मेरी नच ले ना देर न कर देरी तेरी अल्लड़ शोख जवानी तेरी चाल बड़ी मस्तानी तू मापियों दी ये रानी सुन ले वेख ना जावी मादी लाडो तू ताली वाले खेत न जावी हो मादी लाडो तू ताली वाले खेत न जावी चिट्टा कुकड़ बने रे थे चिट्टा कुकड़ बने रे थे कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते कुंडा लग गया थाली नू कुंडा लग गया थाली नू हत्था उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वारी नू हत्था उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वारी नू तू लगदी बड़ी कमाल तेरी हिरनी वर्गी चाल तेरे नागन वर्गे वाल तू हैगी बेमिसाल तू लगदी बड़ी कमाल तेरी हिरनी वर्गी चाल तेरे नागन वर्गे वाल तू हैगी बेमिसाल लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया आबो सामने बोलो दी रुस के न लंग माइया हाँ लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आबो सामने कोलों दी रुस के न लंग माया कुड़िए कुड़िए आगर तू सुन जा मेरी नच ले ना देर न कर देरी कुड़िए कुड़िए आगर तू सुन जा मेरी नच ले ना देर न कर देरी दे सोने दिया कंगना सौदा इको जया दिल देड़ा ते दिल मंगड़ा वे सौदा इको जया दिल देड़ा ते दिल मंगड़ा वे सौदा इको जया हो वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया हमें दी तां सजदी जे नचे कुड़ी दी मां हमें दी तां सजदी जे नचे कुड़ी दी मां रौनक तां लगदी जे नचे कुड़ी दी मां मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां रौनक तां लगदी जे नचे मुंडे दी मां मेहंदी तां सजदी जे नचे कुड़ी दा प्यो मेहंदी तां सजदी जे नचे कुड़ी दा प्यो ढोलक तां वजदी जे नचे
मुंडे दा प्यो ढोलक ता वजदी जे नचे मुंडे दा प्यो हाँ मेहंदी तां सजदी जे नचे कुड़ी दा वीर हाँ मेहंदी तां सजदी जे नचे कुड़ी दा वीर महफिल तां सजदी जे नचे कुड़ी दा वीर मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दा वीर मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दा वीर महफिल तां सजदी जे नचे मुंडे दा ओ वीर महफिल तां सजदी जे नचे कुड़ी दी दादी महफिल तां सजदी जे नचे कुड़ी दी दादी रौनक तां लगदी जे नचे कुड़ी दी दादी महफिल तां सजदी जे नचे कुड़ी दी मां ओ महफिल तां सजदी जे नचे कुड़ी दा प्यो महफिल तां सजदी जे नचे कुड़ी दा वीर महफिल तां सजदी कोई पसंद आई? कौन है? लेकिन एक मसला है, क्या मसला? मुझसे थोड़ी सी बड़ी है। छोड़ ना, है कौन, कहाँ है? आपको बताने का फायदा नहीं है, पूरी दुनिया में आप इश्तेहार लगा देंगे मेरा। अच्छा मोटे, बैठा रहा ऐसे ही, ना पता। अच्छा, रियली? मैंने उनकी 2 वीडियोस बनाकर उनको सेंड भी कर दी, लेकिन अभी तक उन्होंने देखी नहीं। तुझे कैसे पता? अरे अगर उन्होंने देखी होती तो मुझे मुड़ के देखती ना। आय अल्लाह। चला दे सेल्फी लेते। पहले मेरे चला जिया के साथ लेते। आजा, मम्मा को छोड़, आजा। चल ना, तुझसे बड़ी है। करूँगा। चलो ये पिक्चर खींचिए, इंस्टा पे अपलोड करनी है। खींच। बीच में बैठूंगा। ओए डीजे, ओए चला उठ, दीवारें चीन बन के बैठ गया हमारे बीच में। उठ, बैठा रहो। चल उठ, खींच। यानी हर मौके पर रोने की तुम्हारी आदत गई नहीं। ये तो खुशी के आंसू हैं, तुम क्या समझोगे? खैर समझ तो मैं सब कुछ जाता हूँ, ये अलग बात है कि इजहार नहीं करता। इजहार करते तो क्या ही बात थी। खैर ये बताओ, कब करनी है किंजा की रुखसती? तुम जब कहो, तुम्हारे हुक्म के ताबेदार हैं हम तो। जब कहोगी बारात लेकर आ जाएंगे। देख रखी मैंने तुम्हारी ताबेदारी, तुमसे तो बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। बीजान एक सेल्फी ले ले। मैं तो राजी हूँ, बीजान से पूछ लो। अरे मैंने कौन सी बंदूकें तानी हुई है यहाँ पर? बिल्कुल बेशक बनाओ सेल्फी तुम। हाँ, मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं? आओ। नाइस, वेरी नाइस। दिखाओ। किसको हाथ दिला रही हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? उसे इंसान के बच्चों की तरह नहीं बैठ सकती, दोस्त है मेरी। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम कहना बंद करो मुझे। आप कहकर बात करो मुझसे। क्या? वो भी तुम्हें? शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है मेरी शक्ल, और अगर एक बार भी और तुम कहा ना तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। जी क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हारी तबीयत सेट कर दूंगा। तबीयत तो मैं तुम्हारी अपसेट करती हूँ। क्या बात है चिता, क्या हुआ? बीजान, हाँ, मुझे ऐसे शख्स के साथ रुखसती नहीं करवानी। मैं जा रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? सामने सारे मेहमान बैठे हुए हैं, हॉल भरा हुआ है। बीजान,
अब कहने सुनने वाली जो भी बातें हैं ना, ये सारी बाद में होंगी। आप ताई जी को अभी और इसी वक्त बुलाएं। किधर है ताई जी? बीजान प्लीज बुला ले, मैं देखता हूँ ये कौन सा तीर मारती है। बुला ले जिसको बुलाना है। तुम लोग तो बिल्कुल पागल हो गए हो। करती हूँ मैं तुम्हारा इंतजाम। जा रहा कि मैं लै जावां चीजावत नहीं तो बिठा दिया बेबाती बेबी दिक्कत ना हाय अल्लाह, क्यों बदनाम कर रहे हैं मुझे? हाँ चाची नगीना, हाँ करा रही हूँ मैं बात। ये ले, आपकी नलायक औलाद ने ना आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है। बात कर बेबे का। हेलो ओ बेबे जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ और सीधे तो फोन ते नंबर मिले और बड़ी तस्वीर मिली कुड़ी दी हैं। फिर कुड़ी ओके है और ऐट है ठीक है फिर तो ओके वा तुसी फिर तैयारी करो इधर आन दी है। आइए मेरा फोन दे और रुक जा। ओके बेबे जी अल्लाह हाफिज। हाँ, जी ये जो तूने मैरिज ब्यूरो खोला है ना, ये अपने नंबर पे खोल है। मेरे फोन पे अब फोन नहीं आना चाहिए। चाची का आ रही हूँ नीमा की मुसीबत पै गई है। हाय जी अगर तुमने मुझे अब तुम कहा ना, खुदा की कसम मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। तुम बदतमीजी मत करो, मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा। सब लोग हैं। हाय अल्लाह जी, शर्म नहीं आती है तुम दोनों को? है लाड़ा और लाड़ी बांध के भी चुज्जे लड़ा रहे हो। मैंने जूते उतार लेनी है। तुम बस समझाए ना इसे। मुझे तुम क्यों कह रही है ये? इसको आप कहे मुझे। जो तेरा तुम है ना और तेरा आप है ना, मैं इसको लंबा पाके ना एडी वाली जूती उतार के चित्रौल करने किसी मुकाबले में ना रहना दोनों। ताई जी आप देखिए ना क्या बकवास कर रही है मेरे साथ है। ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ पप्पू समझाए ना इसे। मैंने इससे सिर्फ यही कहा, मुझे आपके यही समझा रहा हूँ। उस वक्त जंगली बिल्ली की तरह पीछे पड़ गई है पंजे झाड़ के। चुप कर, जो दोनों है ये जो तेरी हेड मास्टर, घर जाके तू झाड़ देना। सारे मेहमान देख रहे हैं, अभी यहाँ स्यापा करने की क्या जरूरत है? हाँ क्या मसला पड़ गया है? सब लोग देख रहे हैं। बीजान आप अपनी ये लाडली पोती को समझाए। दिमाग खराब हो गया, कह रहे करनी नहीं है मेरे साथ रुखसती। वही लो जी, कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। मेरा बच्चों के हाथ में फैसला देगा तो रिजल्ट तो ऐसा ही आएगा ना। जलाल अहमद तुम तो जरा चुप करो। बेटा क्या बात है जिया? बीजान, आपके ये जो नवाब साहब है ना, ये चाहते हैं कि मैं इनसे आपसे मुखातिब हूँ। है तो कह दो ना आप, इसमें ऐसी क्या बात हो गई? जी बीजान समझाए इसे। ऐसे भड़क रही है जैसे मैंने कोई आसमान से तारे लाने का कह दिया है। अच्छा चुप कर जा। चल जिया कुछ नहीं होता, मगरोला है बस। जल्दी से ऐसी सॉरी बोलते हैं। सॉरी नहीं, इसे कहे पूरा सेंटेंस बोले। आपसे अब बदतमीजी नहीं करूंगी, सॉरी। जी बेटा बोल दो ना, मेरा बीपी लो हो जाएगा बेटा। सॉरी नो, इसे कहे पूरा सेंटेंस बोले। आपके साथ बदतमीजी नहीं करूंगी, सॉरी। बीजान देख ले, अब आप देख ले। चलो बेटा बोल दो जो कह रहा है। आखिर को शौहर है, उसकी बात मान लो तुम। जी आप जल्दी से बोलते ना, वो मेहमान भी तो देखो ना। सॉरी, मैं अब आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी। इट्स ओके। चलो अरसल बेटा, अब तुम भी उसको यही सब कुछ कह दो। बीजन मैं कि मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, सॉरी। ये बीवी है तुम्हारी और ये बराबरी का रिश्ता होता है बेटे। बीजान सर को वो पूछे, सर को बोल ना, चल। अब आप कहें सॉरी, मैं अब आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा। हाँ चल बोल, शाबाश। मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, सॉरी। सॉरी। चलो मजो है, सारे देख रहे हैं। सही हो गया। चले आए। चलो आओ, खाना भिजवाती है तुम लोगों को, है? चले आए। मम्मा को भी भिजवा दीजिएगा। भिजवा दीजिएगा। तुझे तो मैं पूछता हूँ घर जाके बेटा। क्या जरूरत है तुम्हें यहाँ पे सबके सामने बैठकर ये फरमाइशी प्रोग्राम शुरू करने की? आप बोलो मुझे, आप बोलो मुझे, आप बोलो। तुम हो नॉर्मली में दिल के हाथों मजबूर ना होता ना, मैं तुम्हें मुंह ना लगाता। अगर मैं दिल के हाथों और खानदान के हाथों मजबूर ना होती ना, तो पहाड़ी बकरे तुम्हारी शक्ल। हटो यहाँ से। ले आए भाई। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह डीजे। ये क्या सीन है भाई? इधर 1 लाख का और दूध का गिलास 1.5 लाख का। आपका फैसला है जी, आप किसे पूछ ले।
ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडा कर दी है। अम्मा, हाँ पुत्र, अम्मा, हाँ बेटा, ये इतने में तो ना पूरी माज आ जाती है हमारे गांव में। तो पूरी फंस जाए या भैंसा है, यहाँ पैसे देने पड़ेंगे शाना। हाय आगा जी, सारे जो है ना यहाँ पे नवा कट्टा खोल के बैठ गए, मेरे बच्चे के खिलाफ है मासूम। वाह भाभी जान, कंजूसी मत करो, खुशी का मौका है, खोल दो अपने खजाने का मुंह और बता दो दुनिया को। ओए अरसल पुत्र, अल्लाह ने पेज 1.5 लाख थे। मैं देना, मैं तेरा मामा यार, तू मेरा प्यारा यार। वेट गड्डी च रह गया। ओए शीदे, ओए मेरा बटवा ले आ यार, नक उठा दी। बेफिक्र न कर यार। नहीं मियाँ, ये तो बस ऐसे हंसी मजाक है। अरसल बेटा, जो तुम्हारा जी चाहता है ना वो अपनी खुशी से दे दो। जाना ये चल दे दे, शाबाश। ये ले बेटा, पूरा वॉलेट तेरा, घर जाते तक वैसे ही मैंने तेरा खाली करा दे। चल निकल। ओए बड़ा ही माहौलिया दूल्हा साडा। ओ वाह भाई वाह, एक बारी फिर। चले भी तस्वीरें खिंचाएं, बुलाओ फोटोग्राफर रखो, सामने देखे सारे। मैं ते बिल्लो जी, बिल्लो जी सामने कहना है बशीर। चले सारे कमो छन्नो। हाँ जी, बुलाओ फोटोग्राफर को। बेटा तुम भी तो आ जाओ। आ जाओ डीजे, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। चलो ओके 1 2 3 बशीर। बशीर। क्या हुआ है? ये क्या बदतमीजी है जिया? हाँ, और जो आज स्टेज पे तुमने नौटंकी की है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? बात सुनो जिया, ये वे ऑफ टॉकिंग अब नहीं चलेगा, ये मैं तुम्हें पहले से समझा दूं। हाँ, नहीं नहीं अरसल, तुम देखो, मैं हमेशा से ऐसी थी और हमेशा ऐसी रहूंगी, तो मुझे समझाने से बेहतर है कि तुम खुद को समझा लो। अब देखो जिया, लड़कियों को ही अपने आप को सेटल करना पड़ता है अपने लाइफ पार्टनर के मुताबिक। तुम कोई अनोखा काम तो करने नहीं जा रही इस दुनिया में। हाँ अरसल, मैं अजिया नजाकत अली हूँ, ठीक है? आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ, तो कीप दैट इन योर माइंड। और मैं अरसल जमशेद अली हूँ, इज्जत करना भी जानता हूँ और इज्जत करवाना भी जानता हूँ। कीप दैट इन योर माइंड। जो तुमने आज इज्जत अफजाई मेरी कराई है ना शादी हॉल में, उसके बारे में तुम्हें बाद में पूछूंगी, लेकिन पूरी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं करूंगी। देखो जिया, तुम फिर बदतमीजी कर रही हो। यू बेटर स्टॉप, ओके? हाँ, मैं बदतमीजी कर रही हूँ? हाँ, क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम? तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर नहीं करोगी तो क्या कर लोगे? मैं तुम्हारा क्या 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 मुंह क्या? हाँ, मेरे कमरे से बाहर निकलो, अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। शायद तुम भूल गए हो, अब ऑफिशियली ये कमरा मेरा भी है। ऑफिशियली अनऑफिशियली मैं कुछ नहीं जानता, मेरे कमरे से बाहर निकलो, ये बचपन से मेरा कमरा है। तो तुम निकल जाओ ना अभी, अगर तुम्हें मुझसे इतना दूर रहने का शौक हो रहा है तो। क्या देखो, मुझसे बदतमीजी मत करो, अच्छा नहीं होगा। मैं करूंगी तुमसे बदतमीजी, क्या कर लोगे? और ये क्या पूरे बेड पे ये क्या फैलाया हुआ है? मेरा जोड़ा है और ऐसे ही फैला रहेगा। ज्यादा मसले हैं तो खुद बाहर चले जाओ, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मुझे सो जाना चाहिए। ये क्या जिया? अरसल के बच्चे ने तो लगता है शादी रोब जमाने के लिए की है मेरे साथ, जरा भी लिहाज नहीं किया। चंद घंटों की दुल्हन का कैसे इंसल्ट करवा दी मेरी सबके सामने इस जंगली ने। ये जिया है तो नजाकत चाचा की बेटी, लेकिन अपने रिश्ते की नजाकत को कभी नहीं समझेगी। क्यों नहीं देती मुझे वो रिस्पेक्ट जो एज अ हस्बैंड मैं डिजर्व करता हूँ? लगता है ज्यादा ही बदतमीजी कर दी मैंने इसके साथ। क्या था, मान लेती उसकी बात, पागल खुश हो जाता। अब मुंह फुलाकर बैठ गया दूसरी तरफ। इतनी सख्ती से नहीं कहना चाहिए था मुझे, ये बात किसी और मौके पे भी तो की जा सकती थी ना, मना लेना चाहिए।
आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके, मैं भी कुछ ज्यादा ही हाइपर हो जाता हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आइंदा ऐसी बात ना करूं। मैं भी कोशिश करूंगा कि वैसे दोबारा ना हो। लेकिन बहुत सख्ती से बात की थी। वैसे एक बात है, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। दिल चाह रहा है आज फिर तुम्हें कहूँ। क्या? चंदा। अरसल बदतमीजी ना करो, चुप करके वहां जाके बैठो दोबारा। चंदा। प्यार से कह रहा हूँ। अगर फिर दोबारा प्यार से तुमने मुझे चंदा कहा ना, तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। अच्छा नहीं कहता। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। ऐसा नहीं करो ना। प्यारी लग रही हो तुम आज। I love you. I love you too. चुप कर जाओ, अपना ये रेल का इंजन बंद कर दो। क्या क्या बंद करूं? अपना ये बड़ा डायनासोर जैसा मुंह बंद करो। क्या है जिया? तुम्हें सोने की तमीज नहीं है? तुम्हें तमीज नहीं है अपने शौहर को उठाने की? अभी थोड़ी देर हुआ है हमारी शादी को। और रेशमी, कुछ घंटे में तुमने मेरा दिमाग पका दिया। ये खड़ 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 कर दे। बस कर तो जिया, हर बात का इशू ना बना लिया करो। सोने दो मुझे। हाँ तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपने कानों में रुई ठूस लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ। क्यों? साइड दराज में। क्या? रुई रुई। ये मुझे परेशानी कर, पूरी जिंदगी कैसे सोऊंगी? आज रात नहीं सो जा रही। क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी? मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना।
क्या हो गया? जिया क्या बदतमीजी है? जिया जिया पानी पीने जा रहा हूँ, प्यास लगी है। आपके लिए तो फिलहाल चुल्लू और पानी ही काफी है। हुआ क्या? आवाज बंद कर मोटे, आवाज करता है आगे से। तो तू पागल, ऊपर से तेरी बहन है। ब्रेकिंग न्यूज! चार खराटे लेने पे कमरे से निकाल दिया। चाचा वो भी धक्के मार मार के। मेरा बेटा बैठ जा, तू बैठ जा। कहता था ना कि बच्चों के सामने मेरे साथ ऐसा मत करो। ये तरबियत की है तुमने उसकी। क्या? मैं क्या देखूं? खुद शादी वाले दिन बाल्टियां भर भर के रो रहे थे बेटी की जुदाई में, जाते साथ ही उसने ससुराल में झंडे गाड़ दिए। अब कहाँ है वो? कहाँ होगी चाचा? बैठी अम्मा अब्बा के पास मेरे खिलाफ भड़काने। नहीं नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं होने देंगे। आखिरकार तुम हमारे दामाद हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इसलिए तो सीधा आपके पास आया हूँ चाची। बेटा तुम फिक्र ना करो, इससे तो कुछ होना नहीं, मैं खुद जाती हूँ। बस बेटा सब्र और हिम्मत के साथ, डरना नहीं है, वरना मेरी तरह मेडिसिन खाते रहोगे। हाँ? कोई बात नहीं। कर जा मेरी सोनी, हौसला कर है। शाहाना तुमने तमीज नहीं सिखाई अपने बेटे को सोने की है? अरे जमशेद साहब, जागने और सोने का कोई खास डिप्लोमा होता ना तो सबसे पहले मैंने आपको कराना था अल्लाह के हुक्म से। क्यों? मैंने क्या किया? भाई 22 साल से खराटे मार मार के गले की गरारियां आपने घसा ली और पूछ रहे कि मैंने क्या किया है? तो हौसला चेक कर मेरा। ताया जी आप भी? हाँ जी ताया जी भी। पुत्र यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तू जिगरा बड़ा कर, ये कौम नहीं सुधरने वाली। हाँ नहीं नहीं नहीं, और ये फोन साइलेंट करो। कौन फोन कर रहा है? वो ये गुजरात वाली पीनो तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? खुदा ना खास्ता तुमने उसे वलीमे पे तो नहीं बुला लिया ना? हाय हाय, नहीं बुलाया मैंने जमशेद साहब, उनको छड़े बच्ची का मसला हल करें। देखो शाहाना, अगर वो होके वाली सरकार यहाँ आ गई ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। बीजान सख्त खफा है इससे। जमशेद साहब आप ना टेंशन ले, नहीं आती वो यहाँ पे। और तू मेरी सोनी कुड़ी है, नीवी नीवी होके ना तू ना बस यहाँ से निकल जा। और मेरी बात सुन, अब अगर अरसल ने अपना बघियाड़ जैसा मुंह खोला ना खराटे मारने के लिए, तूने लून की वड्डी सारी डली लेनी, सीधी उसकी हलक के अंदर उतार देनी। हाँ अस्तगफिरुल्लाह, क्या उल्टे सीधे मशवरे दे रही हो बच्ची को। बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना। हाँ बहुत तकलीफ होती है। शाबाश बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, बहुत देर हो गई। हाँ जाओ। हाँ चल 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 हाँ चलो, परेशान ना होना है, जिगर बड़ा कर, गुजारे करने पड़ते हैं। ऐसा खुद करती है बच्ची को भी वही सिखा रही है। अब खानदान में खराटे लेने का मसला है तो क्या करे, कहाँ जाए? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तमीज से शौहर है तुम्हारा। चलो चलो। मामा मैंने कुछ नहीं किया। प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। अम्मा क्या हो गया? मैंने नहीं किया था। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, समझाए इसे। आफरीन है तुम पर, पहले दिन ही तुमने शादी का आगाज झगड़े से किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे भाई नहीं नहीं माँ, आराम से बात करो भाई। तुम एक काम करो, इससे अपना दुपट्टा दो ताकि तुम अरसल का गला घोट दो और वो खराटे ना ले बेटा। बल्कि मेरे पास एक और अच्छा आइडिया। ठहरो, ये लो स्कॉच टेप, उसके मुंह पे लगा दो ताकि वो बेचारा सांस ही ना ले सके और मैं भंगड़ा डालती फिर पूरे घर में। आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? सच्ची। और तुमने ये तक नहीं सोचा कि भाई और भाभी क्या सोचेंगे? मैंने ये तरबियत दी है तुम्हें। जी बेटा, अरसल तुम्हारा शौहर है, तुमने पूरे खानदान में उसको गंदा कर दिया। अरे भाई खराटे ले रहा था, कौन सा मिसाइल छोड़ रहा था वो? क्या बदतमीजी की हद है भाई। आप दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तुम्हारा। अब हम सिर्फ और सिर्फ अरसल की सुनेंगे, इस घर का दामाद है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे नजाकत। जी बेटा, सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ काम लो बेटा, बिल्कुल मेरी तरह। उसने मेरे साथ बदतमीजी की। हाँ हाँ, तुम तो जैसे बड़ी नेक परवीन हो, अच्छी तरह जानती हूँ कितनी लंबी जबान है तुम्हारी।
बेटा हमसे तवक्को मत रखना कि हम तुम्हारी हर गलत बात पर तुम्हारा साथ देंगे। हम बिल्कुल भी ऐसे माँ बाप नहीं हैं, समझी? समझाओ इसे। और सुनो मेरी बात, तुम नजाकत की बेटी हो, लेकिन अपनी नजाकतें ना इस कमरे में छोड़कर जाना, समझी तुम? जाओ जाके सॉरी करो। मैं किसी से सॉरी नहीं कहूंगी। नहीं? बस ये तमाशे लगे रहेंगे और मुझे हार्ट अटैक होता रहेगा। जल्दी से जाओ, सॉरी बोल दो, वरना हार्ट अटैक हो जाएगा। जाओ, तो मुझे हार्ट अटैक हो गया। यार तबीयत खराब होती है बाल को। गई? सही है, बस कर दो। चलो अब मेडिसिन खा लेता हूँ। हाँ, हो सकता है कि हो ही जाए अटैक। लड़की ने तंग करके रख दिया। अरसल, अरसल, सॉरी। बात मत करो मुझसे। आई एम सॉरी ना। जिया, जो तुमने हरकत की है ना, सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा मैं। और जो तुम कल रात से मेरे साथ ज्यादतियां करते आ रहे हो, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, कौन सी ज्यादती? क्या किया मैंने? एक तो तुमने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी, ऊपर से तुमने पूरी रात ट्रैक्टर चला दिया अपने खराटों का। हाँ, एक मिनट, कौन सी मुंह दिखाई? जो लड़की को मिलती है शादी की रात पर, जो हर लड़की का हक होता है। अरसल, ये लाखों दफा देखा हुआ मुंह, इस पे क्या दूं मैं? शर्म नहीं आती इस किस्म की बकवास करते हुए? तुम्हें आई थी? इतनी छोटी सी बात के पीछे सारे घर वालों के सामने मेरा तमाशा बना दिया। क्या सोचते होंगे वो? क्या हो गया है? यही सोच रहे होंगे कि देखो बेचारी बच्ची पर कैसा अजाब नाजिल हो गया खर्राटों का। अच्छा, अजाब नाजिल हो गया ना, तो ठीक है, मैं अपना ठिकाना कहीं और कर लेता हूँ, तुम यहाँ अकेली रह। वही अरसल बचे, वही वही वही। चल थोड़ा सा इधर आओ, इधर इधर इधर। वो अरसल बच्चे, वो एक शेर था, बड़े बेरे आबरू होकर तेरी कोची से हम निकली। वो इसका पहला मिसरा क्या था? पापा मुझे नहीं याद। अभी ज्यादती ना करें आप। ज्यादती? ये जो तुम कहीं और का गुस्सा कहीं और पे निकालता है, ये ज्यादती नहीं है। मुझे किसी पे गुस्सा नहीं है, अमी गलत अंदाजे ना लगाएं आप। अच्छा जी, तो ये जो तकिया लेकर तुम बार मटर गश्ती करता है, ये किस मर्ज का दुआ है? जाओ अपने कमरे में। तकिया ही ले आया हूँ साथ। दिमाग प्यार हो गया ना पापा, आगे नहीं चल रहा, मैं पानी पीने जा रहा था। अच्छा, वाह भाई वाह, जैसे हमने कराची देखा ही नहीं है। मुझसे अलग होकर नींद आ जाएगी तुम्हें? मेरी नहीं, अपनी बात करो। मैं तुम्हारी खातिर कॉटन बड्स रखकर मैं कोशिश कर सकती। जिया, आई एम सॉरी। बहुत बुरी हो। शादी क्यों की थी मुझसे? क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। एवी में तुम अच्छे नहीं हो। मैंने अरे मैंने सुना है, तुम क्या सो रहे हो? असल नहीं, नहीं सोना, मैं सो रही हूँ। जिया, जिया उठो, 11 बज रहे हैं। जिया उठो, चाय बना के। जिया 11 बज रहे हैं ना, चाय बना।
जिया की बच्ची, चाय बना के दो। अम्मा से कह दो ना। जिया, शादी के बाद भी मैं अम्मा से कहूँ? बीवी हो तो मेरी चाय बना के दो। जिया, बच्चे, पहले तुम्हारे खराटों ने मुझे सोने नहीं दिया, अब तुम नाराज बजाती है, नहीं करो तंग। गुजर गई है ना रात। चलो उठो, जाओ चाय बना के दो। जिया प्लीज। मुझे नहीं रहना सोने तो। जिया बहुत भूख लगी है। वैसे घूर के बाद देखो, बहुत भूख लगी है, प्लीज आके बना दो। रिक्वेस्ट। वो तुमने धोया नहीं, ब्रश तुमने किया है और तुम्हें चाय चाहिए। जिया टोस्ट भी दो प्लीज, ऑमलेट भी, चीज भी डाल देना थोड़ा सा। चाहिल। नहीं बनाने, नहीं पसंद से नहीं देखिए। सुबह को बोल दिया फैक्ट्री में जिया, यहाँ क्यों बैठी हो? क्या कर रही हो तुम? और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? अरसल के बच्चे के लिए बेड टी बनानी थी। शर्म करो जिया, शौहर है वो तुम्हारा। पिछले 24 घंटे में 24,000 दफा ये पूरा घर मुझे बता चुका है कि वो मेरा शौहर है। और तुम इस तरह कहाँ जा रही थी? नई नवेली दुल्हन ऐसे तैयार होती है? जाओ जाकर सलवार कमीज पहनो, ढंग के ज्वेलरी पहनो। मैं भी सो के उठी थी ना, तो यही पहनूंगी ना। और मेरी शादी हुई है, कोई अजाब तो नहीं नाज़िल हुआ है ना मेरी जिंदगी में? जाती घूमो एक में। शादी हो गई है, आराम से बात करें ना। ढंग से तैयार हो के आना। देखो कौन। जिया देखो कौन है। अस्सलामुअलैकुम बीजान। वालेकुम बीजान। हमारे कमरे में? हाँ क्यों, तुम्हारे कमरे में आना मना हो गया क्या? वीजा लगवाना पड़ता है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बीजान, कल आप लोगों ने बहुत ज्यादती की थी मेरे साथ, ये तो मैं खुद चलकर तुम्हारे कमरे में आई हूँ तुम्हारे पास। बीजान आप बैठे ना, खड़ी क्यों है? इधर बैठे। तुम्हारे कमरे में कोई इंसानों के बैठने की जगह है भी? बीजान असल में बीजान, मैं बताती हूँ, ये सारा गंदा इस अरसल ने फैलाया है। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते, तुम्हारा शौहर है। जिया शौहर हूँ मैं तुम्हारा, जरा देख लिया करो। और ये क्या, साफ कर दो ना अब। और ये क्या उलिया बनाया हुआ है बीजान? ये इसे कहीं ना, ये क्यों? मेरे उलिया को क्या हुआ है बीजान? नाइट सूट है। बीजान एक दिन की दुल्हन है, कहीं से लग रही है। आप बता दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप बता दें। तो मैं लहंगा पहन के बैठ जाऊं या नथ और टीका चढ़वा लूं ताकि पूरे महीने लगती रहूं मैं नई नवेली दुल्हन? वैसे बच्चा ठीक कह रहा है जिया, वलीमे के मेहमान आने वाले हैं, क्या कहेंगे तुम्हें इस हुलिये में देखकर? जाओ शाबाश, जाओ चेंज करो। लेकिन बेजान वलीमा तो कल है ना, तो आज किस खुशी में आ रहे हैं मेहमान? बहस करनी कह रही है, मेरे कहने पे नहीं, बीजान के कहने पे बदल लो। मैं हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, कम से कम नई नवेली दुल्हन तो लगेगी। बेजान आपको पता है ना, मैं नहीं पहनती भारी भारी जोड़े, देखा है कभी आपने? जिया बेटा अरसल की बात माना करो, शौहर है ये तुम्हारा। थैंक यू बीजान। और ये लो
कल रात को इतनी अफरा तफरी थी, मैं तुम्हारी सलामी देना ही भूल गई। ये तुम दोनों की सलामी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदाब आदाब करो करो करो। जीते रहो मेरे बच्चे, खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो करो। शुक्रिया बीजा। और सुनो, जल्दी से तैयार होके नीचे नाश्ते पर आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। बस बीजा, ये जितना टाइम इसको लगना है मैं तो क्या। तुम तैयार हो, इधर मेरा लिफाफा दो, मेरा लिफाफा दो, इधर तुम। कैसा कढ़ाई चल रही है? बकवास बंद कर मुटे, तू पहले मेरा वॉलेट वापस कर, जो दूध पिलाई पे लिया, जल्दी कर। वो खाली वॉलेट, दिल पे लिखी है चीप हरकत। तुझे बढ़ावा देता, शक्ल देखी है तूने अपनी? खाली था। अच्छा नीचे सब इंतजार करें नाश्ते के लिए। अरे निकल यहाँ से, शक्ल गुम कर अपनी। चोर को पड़ गए मोर। पीछे जो, मैं तुम्हारे भाई को भी मार दूंगा, मैं तुम्हें भी मारूंगा। अब मुझे तैयार है। चोर जी, ये क्या जूतों के चक्कर में डाल दिया मुझे। अच्छी भली चप्पलें होती थी मेरी, ये जहर लगते हैं ये चश्मे बांधना मुझे। अच्छी बात है कि तुम अपने उन कुर्तों से और जीन्स और चप्पलों से बाहर निकले हो। अब तुम अच्छे लगोगे ना, देखो अभी भी कितने प्यारे लग रहे हो। क्या देख रहे हो? क्यों ना देखूं, शरई कानूनी समाजी अखलाकी हक रखता हूँ मैं, शादी हुई है हमारी। Don't tell me हर्षल जमशेद अली कि तुम मेरे हस्बैंड हो, क्योंकि पूरा घर मुझे ये बहुत बार ऑलरेडी बता चुका है। और फर्क तुम पे फिर कोई नहीं पड़ता, काफी ढीठ हो तुम। नहीं तो क्या करूं, गले में पट्टा बांधकर घूमूं जिस पर लिखा हुआ हो कि मैं हर्षल जमशेद अली की बेगम हूँ? पट्टा ना डालो, लेकिन सबके सामने इज्जत से तो बात कर ही सकती हो मेरे साथ। नहीं इज्जत नाब हर्षल जमशेद अली साहब, अगर आपकी जान पर ग्रह न गुजरे तो हम नीचे चलें। सब हमारा बहुत इंतजार कर रहे हैं। really कितनी प्यारी लगती हो ऐसे बात करते हो। और आप कितने प्यारे लगते हैं। जब आप मेरे मुंह पर इतना झूठ बोलते तो बहुत प्यारी लगना है। चलो रुक जाओ, मुझे दुपट्टा तो लेने दो। इससे पहले कि सारी की सारी खवातीन मुझे आंखों ही आंखों में निकल जाएंगी। ताई जी मेरा नाश्ता भी दे दे, बहुत भूख लग रही है। हाँ, तेरा नाश्ता भी सोनी, ये ले, चीज के बगैर बनाया तेरा अंडा। थैंक यू। चाची से कह दे रहा मुझे पराठा दे दे। जी पराठा दे। अम्मा आप खुद इनसे क्यों नहीं कह देती कि हाथ आगे बढ़ाकर पराठा ले लें? जी सॉरी, बहुत गर्म था। कोई बात नहीं। चाय डाल। चाय। नीला थोता ना डाल दूं इसमें थोड़ा? थोड़ी और। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जिया बीबी सारा घर मेरे साथ है। और दमाद हूं मैं।
बस 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 बस। ये जोजी और जलाल दिखाई नहीं दे रहे। भाई आगा जी जोजी जो है ना वो तो इश्क के नशे में टुनू आवा है, और जलाल भाई जो ना आज सवेरे सवेरे ही खैर से ना जॉगिंग के लिए निकल गए थे, दुआ करे सीधा पेशावर निकल जाए है। नहीं नहीं जूस ये और दोनों आ गई। वो नजाकत भाई आपसे ना बड़ी जरूरी गल करनी है अकेले में, जमशेद के बारे में। जरा आ जाए, जरा मेरी बात सुन लें। मैं कह रहा था नाश्ता कर लूं, मैंने दवा खानी है ना बाद में। अरे जाओ ना, बुला रही है इतनी देर से। अब जी आ जाए, कोई खाए ना, मैं आ रहा हूं। कमरे में चलो। जिया, कमरे में चलो। पागल हो गया, हाथ छोड़ो मेरा। क्यों छोड़ूं? तुम क्या बदतमीजी कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर? क्या कर रहा था? एक पराठा ही तो मांगा खाली तुमसे। पराठा मींस जस्ट अ पैरासाइट। जिया, पागल हो गई हो। जिया, रोज रात एक ब्रेकिंग न्यूज़ फिर से टॉम एंड जेरी। चुप हो जा, चुप। अभी तो मोटू की बहन बताएगी आपको। चले देख लूंगा तुझे भी और मोटू तेरी बहन को भी। असल जमशेद अली, ये जो तुमने आज थर्ड क्लास हरकत की है नाश्ते पर, दामाद बनने वाली, ये किस खुशी में थी? जो तुमने मछली की बीवियों की तरह सर झुका के मेरी हर बात मानी है, मुझे बड़ा मजा। ये क्या कर रही हो जिया? ये ज्वेलरी क्यों उतारी? इतनी अच्छी तो लग रही थी। थी से क्या मुराद थी आपकी? मतलब दुपट्टा और ये ज्वेलरी सूट करती है तुम्हें, इतनी अच्छी लग रही थी, हमें उतारती हो। तो क्या मैं अब अच्छी नहीं लग रही? लग रही हो, लेकिन असल जमशेद अली, ये जो तुमने आज थर्ड क्लास हरकत की है नाश्ते पर, दामाद बनने वाली, ये किस खुशी में थी? जो तुमने मछली की बीवियों की तरह सर झुका के मेरी हर बात मानी है, मुझे बड़ा मजा। ये क्या कर रही हो जिया? ये ज्वेलरी क्यों उतारी? इतनी अच्छी तो लग रही थी। थी से क्या मुराद थी आपकी? मतलब दुपट्टा और ये ज्वेलरी सूट करती है तुम्हें, इतनी अच्छी लग रही थी, हमें उतारती हो। तो क्या मैं अब अच्छी नहीं लग रही? लग रही हो, लेकिन एक बात तो बताओ जिया, क्या है? दोबारा क्यों पहन रही हो? वैसे मान क्यों नहीं लेती हो? मेरे लिए पहन रही हो यार। हाँ, तो इस चीज का एहसास तुम्हें खुद होना चाहिए ना। अब हमारा रिलेशनशिप बदल चुका है, हमारी फीलिंग्स भी। तो ये कि मुझसे तमीज से बात किया करो, जैसे बाकी सारी बीवियां करती है अपने शौहरों से। हाँ, तो मैंने कौन सी गोली चला दी है तुम पर? मैंने कौन सी बदतमीजी की है तुम? ये जो तुम करके बात करती हो ना जिया, तमीज से बात किया करो मुझसे, मैं बता रहा हूं। याद करो कैसे रो रो के हासिल किया मुझे। हाँ, जैसे मैं ही मरी जा रही थी राजा इंद्र के लिए। असल जमशेद अली, क्यों ज्यादती कर रही हो तुम, नाशुक्री कर रही हो, मैं बता रहा हूं। क्या क्या मैंने कौन सी नाशुक्री की है? जरा मुझे भी पता चले।
ये कैसे बात कर रही हो? शौहर हूं, तुम्हारा शोफर नहीं हूं। इस तरह हमारा रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएगा, वार्न कर रहा हूं तुम्हें। अरसल जमशेद अली, नुकसान सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। फिर तुम मैं बीजान को बताता हूँ तुम्हारी ट्यूनिंग करेंगे। मैंने तुम्हें कहा है, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये ले। ओ, मैंने ये वाली नहीं कही थी, मैंने दूसरी कही थी। सॉरी। फिर भी थैंक यू। चलो इसी बहाने तुम्हें देखने का मौका तो मिला। हम कल रात ही तो मिले थे फंक्शन पे। तुम्हें पता है दोनों रोमियो और जूलियट की ना लड़ाई हो गई कल रात ही। अब तक उन दोनों की कई बार लड़ाई हो चुकी होगी। बच्चा मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम बीजान के पास नहीं जाओगे। रुको। फिर तो इनफ इज इनफ जिया। बीजान! जिया क्या हो गया? साहबजादे को मशरकी शौहर बनने का जुनून संभाले, देख नहीं रहे हो? एक काम करो, तुम इससे अपने साथ यूरोप ले जाओ स्टडीज के लिए। सारा मशरकीपन इसकी नाक से निकल जाएगा। जाने से याद आया कि पहले तो अपनी मेल ही नहीं चेक की। छोड़ो यार, अब क्या करोगे तुम लंदन जाकर? वो मीन में क्या करूंगी लंदन जाकर? मेरा बचपन का ख्वाब था, तुम्हें हमेशा से पता है कि मैंने बाहर जाना है, हाई स्टडीज के लिए पढ़ना है। ओह अच्छा ठीक है, नहीं तुम टेंशन ना लो, मैं वहां आकर तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। नहीं, मैंने ऐसा कब बोला जिया, तुम रह सकती हो मेरे पास। तो तुम्हारे कहने का मकसद क्या था फिर? स्टूपिड लड़की, तुम ऐवी बात का गलत मतलब सोच। ओके रुक, नाराज हो? क्या हुआ, लगाया शिकायत? हाँ, कहाँ है वो? कमरे में गई है, लंदन वाली बात को लेकर नाराज थी। लंदन कौन जा रहा है? लंदन जिया जा रही है ना हाई स्टडीज के लिए। शी मैड? मैं बताता हूँ ब्रो, अभी तेरा वलीमा भी होना रह गया है, कोई मसला उसका क्रिएट मत कर देना। कुछ करता मैं बड्डी, ये कोई नहीं। बंद करो लैपटॉप। क्यों बिल देते हो तुम इसका? नीचे बीजान बुला रही है। लगा आए शिकायतें। जिया नीचे चलो, बुला रही है बीजान। मैं पहले अपनी मेल्स चेक कर लूंगी और फिर मैं चलूंगी। क्या बदतमीजी है ये यार? मुझसे ज्यादा है मैं तुम्हारे लिए ये। हाँ, मेरी मेल आनी है लंदन से। ये लंदन शंदन चलो, भूल जाओ सब कुछ। मैं तुम्हें ना भूल जाऊं? भूल सकती हो? हाँ, मैं हर उस शख्स को भूल सकती हूँ जो मेरे और मेरे ख्वाब के बीच में आएगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। हाँ जिया, निकालना होगा इस चीज को तुम्हें हमारे दरमियान से, मैं बता रहा हूं तुम्हें। क्यों क्यों क्यों? तुम जानती हो मेरी जिद नहीं टूट सकती। अच्छा, I see. तो ये रिश्ता तो टूट सकता है ना? क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। वो रिश्ता जिसको बने हुए कुछ घंटे हुए हैं, तुम उसको तोड़ने की बातें कर रही हो। कुछ घंटे गए भाड़ में। जो तुम मेरा 20 साल पुराना ख्वाब तोड़ने पर तुले हो, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, मैं वही हूँ जिया जिससे तुम मोहब्बत के दावे करती फिरती थी। और मैं भी वही हूँ अरसल जमशेद अली, जिसके लिए तुम पूरे खानदान के आगे डट के खड़े हो गए थे। मैं अभी भी वही हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम कुछ भी हो, मैं हर हाल में जाऊंगी। ठीक है, अब इसका फैसला बड़े ही करेंगे। सुनो, तुम अपने फैसलों में ये दूसरों को बीच में हमेशा क्यों लेकर आ जाते हो? तुम्हारे लिए होंगे दूसरे, मेरे लिए नहीं है वो। तुम्हें तो वैसे ही आदत है 1 मिनट में सारे रिश्ते बुलाने की। मैं जाऊंगी अपनी हर स्टडीज के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। हाँ, जिया, क्या खन्ना समा गया तुम्हारे दिमाग में? क्या क्या ख्वाब है मेरा? ख्वाब का मतलब ये तो नहीं चाची कि अगले दिन ही पूरा करने निकल पड़ो। अरसल जमशेद अली, तुम तो अपना मुंह बंदी रखो, तुम एक नंबर के चीटर हो। ये देखिए बीजान, कैसे तुम करके बात करती है मुझसे, आप समझाए इसको। शौहर से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? बेटा, बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। ये तो कुछ भी नहीं है बीजान, जो ऊपर इसने आला अखलाक का मुजाहरा किया ना, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। बेटा, तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्या सब वाकिफ नहीं है इसकी शोला बयानियों से? बस
बस आज फैसला कर दे बीजान। देखो बेटा, फिलहाल ये लंदन की कहानी छोड़ो और घर गृहस्थी पर ध्यान दो। आइंदा मैं ना सुनूं ये बात तुमसे। बीजान में, और अगर तुमने आइंदा अरसल को तुम कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ठीक है, फिर आप भी इससे कहें कि मुझसे आप कहकर बात किया करें। क्यों, किस लिए? आसमान से उतरी हुई हो, सरखाब के पर लगे हुए हैं, पहले खुद तो बात करने की तमीज सीख लो। जी हाँ बेटा, बीवी शौहर का एहतराम करती है। ये देखे बीजान चाची, देखे कैसे घूर रही है अब मुझे ये। हाँ तो क्या करूं? आंखों पर पट्टी बांधूं, मुंह पर टेप लगा लूं कि आप जनाब की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। हाँ, ये देख ली। हदीना करा के पता नहीं मुसीबत डाल दी है मेरे गले में, और तब दो कमरे में मिलो। देखा आपने बीजान, देखा आपने? मैं क्या करूं बीजान, ये लड़की जरा भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, पूरे खानदान में नाक कटवाएगी हमारी। फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं है ये, इतनी भी अक्लमंद नहीं है। अगर होती ना तो शादी के अगले दिन यूं झगड़ा ना डालती। और मियाँ, तुम भी जरा हल्का हाथ रखो। बीवी को प्यार से, नरमी से समझाते हैं। और कितनी नरमी से बात करे वो बेचारा, वो लड़की बदतमीजी ही इतना करती है कि अच्छे खासे मर्द का दिमाग खराब हो जाता है। देखो बेटा, तुम जाओ, मैं इसे सेट कर लूंगी। वलीमे के बाद मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। जी चाची, मैं नहीं ठीक कर सकती इसे, खुदा के लिए कुछ करे बीजान। हौसला करो, हो जाएगा सब ठीक। उम्मीद है कि तुम्हारी तबीयत अब ठीक हो गई होगी। अच्छा ना, मुंह मत लगे आप मेरे। ये जब तुम आप कहती हो ना, बड़ी प्यारी लगती है। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ कि मैं 1 इंच भी नहीं हटूंगी अपने फैसले से। अरे नहीं हटना मेरी जान, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वलीमा हो जाने दो ना, फिर सोचेंगे आराम से कहाँ जाना है कहाँ नहीं। नहीं, मैं आपको याद दिला रही हूँ ताकि आपकी इस छोटी सी अकल में रहे ये बात कि मैंने जाना है। देखो जिया, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझसे पूछें कि मैं क्या चाहती हूँ। फिलहाल तो मम्मा ना नीचे चाह रही है कि आप दोनों आके ना परी आंटी और मिठू भाई से मिल लो। मोटे तेरी तमीज नहीं है, दरवाजा नॉक करके आते हैं। तो क्या खुले दरवाजे पे नॉक करूं? चुप करके यहाँ से शक्ल गुम करो अपनी। देखे जी आप ही, मैं आपका सगा भाई हूँ, असल भाई का गुस्सा मुझ पे ना उतारे। बाहर निकल। जा रहा हूँ। इसकी जुबान। सॉरी ना। क्या है? जहर लगती है जब ऐसी बकवास हरकतें करते हो। तुम बहुत प्यारी लगती है जब क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? ये इतनी जोर से कौन मारता है? चलो। कहाँ? मिलने के लिए। जी ले वही पीनो, आखिरकार तू विदाउट विंग्स कराची पहुंच ही गई है। जी मरन जो गया, तूने भी तो आने तो पहले सुलह ना की है। और कराची का कौन सा रास्ता है जो मैंने नहीं देखा हुआ है? पहुंच ही गई ना। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। अज भी तेरी जबान दी धार गुजरात दी सारी छुड़ियां नु पिछे छड़ देंदी है। ओए ओए ए साडा ए मिठू है? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सो यंग एंड सो शॉर्ट, वेरी नाइस। हाँ, सलाम कर मामे नु। अस्सलाम वालेकुम मामू जी। वालेकुम सलाम बेटा और जी। ये ना तेरी नीमा खाला है, इन्हों भी सलाम कर। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। और ये तुम्हारा मामा है, मामा नजाकत, जरा इसको भी सलाम ठोक दे। और कोई मामा शामा नहीं है ये, ओ पुत्र अंकल है अंकल, जफ्फी पा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सब कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन अब नहीं लग रहा कि मैं बचूंगा। शक्ल से तो मिर्गी का मरीज लग रहा है। नीमा इसका ख्याल नहीं रखती।
चलें जरा अंदर। जरा नहीं, पूरा ही तरह, पूरा पूरा। नहीं क्या मेरे यार, वो क्या हाल है तेरा? रहन दे अरसल, और बंद कर ये ड्रामेबाजियां हैं। मिठू नाराज है तेरे से, झूठे मुंह भी शादी का कार्ड नहीं ना भेजा। मिठू चल, नाराज हो जाए इससे। चाबी वाला मिठू, खाला सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, मैं समझा अम्मा ने कार्ड भेज दिया होगा आपको, नहीं भेजा? और रहन दे, तेरी माँ भी बड़ी मीसनी है। सलाम, ये तेरी बीवी है? कितनी सोहनी है। मैंने पहले देखा होता ना तो इसे अपनी नूह बना लेना था। चल कोई नहीं। अब मिठू पुत्र सलाम कर परजाई को। अस्सलाम वालेकुम परजाई जी, बहुत मुबारक हो जी आपको। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। चले अब खाला गए ना, इसे छोड़े, ये क्या नाराज किया, गले मिले यार के। आजा मिठू। चल मिठू, जफ्फी पा पाई को हैं। आजा। कैसे सल्लू भाई? बस बस, तू कैसा है? ठीक है, आना, बैठ बैठ। तेरी माँ प्यो किधर हैं? उन्हें मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया मेरे आने का सुनकर? नहीं खाला, वो बस आते ही होंगे बस। ताई जी आ रही हैं बीजान के साथ। ओ बीजान अभी तक जिंदा है? मैंने तो सोचा था कि कहीं आगे निकल गई हैं। तभी तो छन्नू ने कार्ड भेजा शादी का। अब सलाम अलैकुम बीजान। बीजान है, सलाम का जवाब तो दे देते हैं, बड़ा इनको गुनाह लगेगा। अस्सलाम वालेकुम आगा जी, तुसे भी हाले तक जिंदे हो हैं। सलाम कर मिठू आगा जी नु। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। इत्तला तो दे देती आने की, बगैर इत्तला के ही आ गई। इत्तला दे के आती तो मेरी लाश ना गिरी होती यहाँ पे। ओ कहीं आपने कोई निकाह शिकाह तो नहीं खड़का लिया उनके साथ? हैं, बड़ा जुड़ के खड़े हुए थे। बगैर सोचे समझे बोलने की आदत नहीं गई तुम्हारी? और जी कंट्रोल खराब है इसका। मैं जाके मुमताज को देखता हूँ। हाँ हाँ, देखें देखें, जाके देखें। छन्नू तू क्यों बेस्वादा सा मुंह बना के उधर खड़ी है? आ लग जा गले मेरे, हैं सीने ठंड पा दे। वैसे नू ते रज के सोनी लब्बी है तू, हैं? लगता है माँ ते नहीं गई, मेरी प्यो पर है। पिनो जरा जुबान पे ना ब्रेक लगा और इधर आ, अकेले में तुझसे बात करनी है। अकेले में मिलते हैं, आजा मेरी बहन, आजा। जाओ भाई, जाओ 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 जाओ। कैसे सल्लू भाई? और सुनाओ तुसी। ठीक, आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। हाँ, अब आएगा हमारे वलीमे पे मजा, और हमारी शादी में भी जरूर आना आपको। वैसे खानदान की जितनी सुथरी लड़कियां थी ना, तुम दोनों मीस से निकाल के ले गए। एक तो छोड़नी थी ना मेरे पुत्र के लिए भी। बेबे मिठू की कर रहे हैं? छिबियां मार मार के कोने में सुराख करेगा। बेबे बड़ी भूख लगी है। सबर कर पुत्र, बनाती हूँ तेरी देसी घी वाली चूरी। पहले तेरी मासी के ये रूठने मनाने के सेशन तो निबट जाएं। मिठू तुम अभी तक चूरी खाते हो क्या? क्या वाकई खाता है? मिठू ये तो चूड़ी खाता है। वो कमाल है, चेपुट का मिठू चूरी खाते। जलाल भाईयान जरा तमीज नाल। वो परिजान पायन क्या करम को ज्यादा पेन न करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़ा दर्द होता है। और ये जो आपके पख्तूनों वाले लहजे में हमें अंग्रेजी सुननी पड़ती है ना, इससे हमें बड़ा तकलीफ होती है जी। चलो कुड़ियों, कोई रोटी टोकर का बंदोबस्त करो। वैसे भी मेरे मिठू की अब दवाई का टाइम हो गया है। हाँ जी, मैं अम्मी से बोलती हूँ। और सुन, एक और गल दसी है, नाम अगर मासूमा हो तो इसका ये तो मतलब नहीं ना कि बंदा मासूम ही हो जाए। भाई मेहमानों को आकर सलाम दुआ कर लेते हैं। जी जी। और एक और गल, देसी घ्यो ते शक्कर निकाल ली। मिठू ना मेरे हाथ दी चूरी खांदा है। जी मैं कहती हूँ। मैं भी हेल्प कर देती हूँ जा, उसकी। जा। शुक्र है तुम भी ये पहनना शुरू हो गया, कितने अच्छे लगते हैं तुम्हारे हाथों की तरह। असल आपसे एक गजरा नहीं बनाया जा रहा है इतनी देर में। प्यार से बना रहा हूँ, थोड़ा तो सब्र करो, आगे हमें टाइम नहीं मिलता। नीचे बीजान ने हंगामा खड़ा कर दिया है आपकी बड़ी खाला के आने में। वैसे कैसी लगी हमारी खाला तुम्हें? बहुत मजे किए हैं है ना? बचपन में हमने बड़ी गुड़ियां लूटी है इनके पास जाके, जब हम गुजरात जाते थे ना, इकट्ठे लूटते थे। लेकिन यार मुझे मिठू कुछ अजीब लगा है। मतलब आजकल के जमाने में कहाँ होते हैं ऐसे मम्मीज बॉय?
इसलिए ओबीडियंट है बेचारा। अगर परी खाला उसे गए ना पूरी रात एक टांगे पे खड़ा होना है, बेचारा खड़ा हो जाएगा, इतना बेचारा। फिर तो वो पागल है। और क्या एक ही गजरा, दूसरा गजरा कौन पहनाएगा? हाय अल्लाह मैं मर गई। हाय क्या मोहम्मद अली ज़ेबा बन के खड़े हुए तुम दोनों, हो गया? पुत्र इंसान जो है शर्म आपको हाथ मार लेता कि नहीं? अम्मा हम तो मार लेंगे, तू भी कभी दरवाजे नु हाथ मार लिया कर। बंदा नॉक करके आंदा है, तू सीधा ही अंदर। हाय सल्लू पुत्र नॉक को छोड़ है, नको नॉक कर दिया पूरे टब्बर को नीचे बीजान ने। क्या हुआ है? हाय वो मेरी मासूम कजन पीनो आ गई है ना, बीजान को ऐसा सड़ा चढ़ा है, घर छोड़ के जा रही है ना। मासूमा जलाल मैंने सबने मिन्नत अल्लाह पा लिया, पर बीजान है मुर्गे की वही एक टांग पकड़ के खड़ी हो। तू ही लाई होनी तीली अम्मा, 100% मैंने यकीन है ना। क्यों? मेरी माचसों की फैक्ट्री है, तू मेरे सामने ज्यादा शोखा ना हुआ का। मैं शोखा होने वाली क्या बात है? पुत्र ये ना समझ के तेरा ब्याह हो गया है तो तू माँ को आगे लगा लेगा। ताई जी मसला क्या हुआ है? सुबह से दोपहर हो गई, बीजान एक भी दफा नहीं मिली। बस पुत्र ना ये पुराने बखेड़े ना को ना ही फिरोलो ना तो बेहतर होगा, पता बड़े सारे लोगों के कार बर्बाद हो जाने। चलो दोनों नीचे आओ, आके ना बीजान को ठंडा करो। अम्मा हमको बर्फ के ब्लॉक है जो ठंडा करे, हर एक को हम नहीं ठंडा करना है। सुनो तूने ना मुझे ब्याह के बाद भी ना चपेड़े खाने। आओ नीचे। क्यों माँ के चाटे में खेल पड़वानी है? कुछ नहीं होता है काली मेहंदी के उत्ते। हमारी भी अपनी भी कुछ जिंदगी है, हमने भी कुछ सोचना है कि हम दूसरों की जिंदगी में घुसे रहे। अच्छा ठीक है, ज्यादा अफलातून बनने की जरूरत नहीं है। जिया इसको बोल के आके अपनी खाला के हक में बीजान के सामने जज्बाती किस्म की तकरीर करे हैं। जिया इसको लेकर आ, चला आजा शाबाश, आजा आजा। चलो जी, हर एक के हम नहीं सुलझाने हैं यार, कोई मसला नहीं है ना। गजरा तो पहन लो। अरे नहीं चलो चल यार, वक्त हमने क्यों करता है? ठीक है।